अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक लफ्ज़ है जो कि अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और उर्दू में भी उसी माना में इस्तेमाल किया जाता है और वो कुरान मजीद में आया है। वो लफ्ज़ है मलाइका। और ये भी सबको मालूम है आमतौर पर ज़्यादातर कि मलाइका के मानी फ़रिश्तों के होते हैं, यानी फ़रिश्तों के लिए मलाइका का लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन इसमें लोग गलती ये करते हैं कि अगर उनको किसी एक सिंगल फ़रिश्ते का भी ज़िक्र करना हो तब भी वो लफ्ज़ मलाइका ही बोलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मलाइका जो है वो एक बहुवचन है, यानी जमा है। इसका सिंगल या एक वचन जो है मलक है। मलक एक वचन है और मलाइका बहुवचन है। तो अगर आपको कभी सिंगल फरिश्ते का जिक्र करना हो, एक फरिश्ते का, तो वहाँ आप मलाइका नहीं कहेंगे, वो गलत हो जाएगा। वहाँ आपको कहना पड़ेगा मलक। ऐसी गलती अक्सर सोशल मीडिया पर देखने को मिलती रहती है। इसकी मिसाल कुरान मजीद में भी आपको मिल जाएगी। जब आप सूरा अल अनाम की आयत नंबर 9 देखते हैं तो वहाँ पर एक फ़रिश्ते का जिक्र है। वहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम किसी फ़रिश्ते को भेजते तो इंसान की सूरत में ही भेजते। तो वहाँ पे लफ्ज़ मलक आया है क्योंकि वहाँ एक फ़रिश्ते का जिक्र है, तनवीन के साथ मलकन आया है। और जब ज़्यादा फ़रिश्तों का जिक्र आता है, जैसे आता है कि जब फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो, तो वहाँ ज़्यादा फ़रिश्ते मुराद हैं, तो इसलिए वहाँ मलाइका का लफ्ज़ आया है। और इसी तरह अरबी ज़बान में जो अरबी ज़बान का उसूल होता है, वाहिद, तस्निया और जमा। तो तस्निया के लिए यानी अगर दो फरिश्तों का आप जिक्र करेंगे तो मलकैन कहा जाएगा अरबी उसूल के मुताबिक। उसकी मिसाल भी आपको मिलेगी सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में जब हारूत और मारूत का जिक्र है तो वहाँ दो फरिश्तों का जिक्र है, तो इसलिए वहाँ मलकैन आया है। बहरहाल इस बात का ध्यान रखें कि मलाइका एक सिंगल फरिश्ते को नहीं कहा जा सकता। मलाइका से मुराद ज़्यादा फरिश्ते और एक फरिश्ता मलक।